आज नेक्स्ट एक्सरसाइज पे चलेंगे। नेक्स्ट एक्सरसाइज आपका 7.4 में आपको आज जो फार्मूला यूज करेंगे इस एक्सरसाइज में, तो डिफरेंशियल के साथ साथ इंटीग्रल का भी यूज होगा। जैसे हम पिछले एक्सरसाइज में मानकर सवाल लगाते थे तो पहले आपको डिफरेंशियल करना पड़ता था, डिफरेंशियल के बाद जो वैल्यू आती थी वो इंटीग्रल के मान के बराबर हो जाता था। आज हम जो फार्मूला यूज करेंगे वो है आपका कि अगर हमारा जो है इंटीग्रल फॉर्म जो है 1/x² माइनस a स्क्वायर के फॉर्म में है, तो 1/x² माइनस a स्क्वायर का इंटीग्रल जो होगा 1/2 log x माइनस a अपॉन x प्लस a, यानी 1/x² माइनस a स्क्वायर का इंटीग्रल 1/2a log x माइनस a अपॉन में x प्लस a। इंटीग्रल ऑफ 1/x² माइनस a स्क्वायर इक्वल टू 1/2a log x माइनस a अपॉन x प्लस a। अगर यही चीज हमारा इंटीग्रल ऑफ 1/a² माइनस x स्क्वायर होता, इंटीग्रल ऑफ 1/a² माइनस x स्क्वायर, तो उसका हो जाता है 1/2 log a प्लस x अपॉन a माइनस x हो जाता है। तीसरा आपका इंटीग्रल अगर पूछता है 1/x² प्लस a स्क्वायर के रूप में, तो आप उसे लिख सकते हैं 1/a tan इनवर्स x अपॉन a, यानी 1/x² प्लस a स्क्वायर का इंटीग्रल 1/a tan इनवर्स x बाई a होता है। चौथा आपका फार्मूला, अगर इंटीग्रल ऑफ 1/√x² माइनस a स्क्वायर होगा तो उसे हम लिख सकते हैं log x प्लस √a² माइनस a स्क्वायर। अगर हमारा इंटीग्रल 1/√a² माइनस x स्क्वायर है तो वो साइन इनवर्स x बाई a का हो जाता है। अगर इंटीग्रल ऑफ √x² प्लस a स्क्वायर है तो log x प्लस √x² प्लस a स्क्वायर। अगर हमारा इंटीग्रल sec x में है तो log sec x प्लस 10x हो जाएगा। तो यहाँ पर यही चीज आपको ध्यान देना है, ठीक। यही चीज यहाँ पर हम देखेंगे। ठीक, यही चीज आपको देखना है। तो यहाँ लिखा हुआ है 3x² अपॉन x की पावर 6 प्लस 1। अब इसमें से देखना है कि प्लस वाला है, तो प्लस वाला हमारा x² प्लस a स्क्वायर के रूप में यही वाला फार्मूला आपका दिख रहा है 1/tan इनवर्स x बाई a। लेकिन इसे हम स्क्वायर फॉर्म में बनाएंगे। इसे स्क्वायर फॉर्म में बनाने के लिए आप क्या करेंगे, i इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ 3x² अपॉन, इसको अगर हम लिख दें x³ का होल स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, ऐसे लिख दिया जाए x³ का होल स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। ऐसे अगर आप लिखते हैं तो यहाँ पर हमें मानना पड़ेगा, लेट दैट, माना कि x³ को मान लीजिए x³ इक्वल टू t मान लीजिए, x t के रिस्पेक्ट में इसका अवकलन होगा, यानी t के सापेक्ष में इसका अवकलन करेंगे, तो ये हो जाएगा हमारा 3x² dx इक्वल टू dt। यहाँ से हम, अब यहाँ से आपको मिल गया 3x², देखिए मिल गया यहाँ पर, तो 3x² dx की जगह आप क्या लिखेंगे, dt लिख सकते हैं। देन i इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ 3x² dx की जगह आपको dt पुट कर देना है, और नीचे देखिए x³ की जगह आपको t रख देना है, तो t² प्लस 1 का होल स्क्वायर। यहाँ पर देखिए हम एक फार्मूला यूज कर रहे हैं। फार्मूला आपका जो यूज होगा, फार्मूला यूज करेंगे, यहाँ लिख दे रहे हैं फार्मूला हम यूज करेंगे इंटीग्रल ऑफ 1/x² प्लस a स्क्वायर dx इक्वल टू 10 वाला फार्मूला यूज होगा। इसको आप लिख सकते हैं 1/a tan इनवर्स x बाई a प्लस कांस्टेंट, ठीक। इसी फार्मूले का यूज करना है 1/a tan इनवर्स x अपॉन a। x की जगह आपको t रखना है और a की जगह 1 रख देना है, ठीक। चलिए, तो i इक्वल टू आपको क्या मिल जाएगा, अब इसी फार्मूले से 1/a, तो a की जगह क्या लिखना है, 1 लिखना है। फिर आपका है tan इनवर्स x बाई a, तो x की जगह क्या है, t है, और a की जगह क्या है, 1 है, प्लस का कांस्टेंट हो जाएगा। तो 1 का 1 में डिवाइड करेंगे तो भाई 1 आएगा, तो tan इनवर्स t को हटा दीजिए, t की जगह आपने जो लेट
किया है, माना है एक्स क्यूब, तो एक्स क्यूब रख देंगे प्लस का सी। तो ये हमारा इसका इंटीग्रल मिल गया tan इनवर्स एक्स क्यूब, tan इनवर्स एक्स क्यूब। क्लियर है? गुड। ठीक ठीक, कौन सा फार्मूला यूज हुआ? वन बाई इंटीग्रल ऑफ 1/x² प्लस ए स्क्वायर इक्वल टू 1/a tan इनवर्स x/a। इसी फार्मूले का हमने यूज किया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर टू, क्वेश्चन नंबर टू इंटीग्रल ऑफ, क्वेश्चन नंबर टू इंटीग्रल ऑफ 1/√1 प्लस 4x² dx। 1/√1 प्लस 4x²। अब यहाँ पर भी देखिए अंडर रूट वाला फार्मूला, यानी a² प्लस x² का हमें फार्मूला बनाना है। तो 1/a² प्लस x² का फार्मूला जो होता है वो क्या होता है आपका? log x प्लस √x² प्लस a², log x प्लस √x² प्लस a²। ये हमारा 1/√x² प्लस a² का जो होता है ये इंटीग्रल होता है। लेकिन अब ये समस्या है कि 1 की जगह a रखकर तो हम उससे कंपेयर करा सकते हैं, लेकिन x² मुझे अकेला चाहिए। तो ऐसे कंडीशन में आपको जो है अंदर से हम 4 कॉमन ले लेते हैं पहले। ठीक, तो जैसे ही आप 4 कॉमन लेंगे, यहाँ पर इसी लाइन को ध्यान देना है, 4 हम कॉमन ले लेंगे तो 1 तो देगा नहीं कॉमन, इसलिए 1/4 लिख देंगे। और यहां से आपका क्या बच गया? x² बच गया, x² dx। 4 का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। इंटीग्रल ऑफ 1/√1/4 बच गया, और इधर से आपका x² बच गया। ठीक, 1/4 किसका स्क्वायर होता है? 1/4 किसका स्क्वायर? 1/2 का होता है। तो इसको आप लिख सकते हैं 1/2 का होल स्क्वायर, और जो x लिखा है उसे आप x² ही रहने दीजिए। अब हमारा यहाँ पर जो फार्मूला यूज होगा, अब हम यहाँ पर फार्मूला जो यूज करेंगे उसको यहाँ पर लिख दे रहे हैं। कौन सा फार्मूला यूज करना है हमें? फार्मूला इंटीग्रल ऑफ 1/√a² प्लस x² कह दीजिए, चाहे x² प्लस a² कर दीजिए, दोनों की वैल्यू सेम होती है। तो 1/√a² प्लस x² इक्वल टू क्या होता है? log mod ऑफ x प्लस √a² प्लस x²। ठीक, ये होता है आपका इंटीग्रल। क्या होता है? इंटीग्रल ऑफ 1/√a² प्लस x² इक्वल टू log mod ऑफ x प्लस √a² प्लस x²। 1/√a² प्लस x² का समाकलन क्या होगा? log x प्लस √a² प्लस x²। चलिए अब क्या करना है, a की जगह 1/2 रख देना है, यानी 1/2, और x की जगह तो x ही रहेगा। तो यहां से हमें मिल जाएगा i इक्वल टू, ये 1/2 बाहर है तो ये 1/2 बाहर ही रहेगा। ठीक, फिर आपको लिखना है log mod ऑफ x, तो x की जगह तो x ही रहेगा, प्लस अंडर रूट में आपका क्या है? a² प्लस x²। a² का मतलब 1/2 का स्क्वायर, तो 1/2 का स्क्वायर 1/4 हो जाएगा, प्लस x का स्क्वायर x² हो जाएगा, प्लस आपका कांस्टेंट हो गया। ठीक, कांस्टेंट। क्लियर? ये क्वेश्चन नंबर 2 था आपका। क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है 1/√a²
इंटीग्रल ऑफ 1/√2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 1, ये हमारा क्वेश्चन है। अब यहाँ पर क्या देखना है कि ये भी 1/√a² प्लस एक्स स्क्वायर के फॉर्म में लिखा हुआ है। समस्या ये है कि x की जगह 2 माइनस एक्स रख दिया है, तो सबसे पहले हम 2x माइनस को हटा दे रहे हैं। इसके लिए आपको मानना पड़ेगा, जब मानेंगे कि लेट दैट, माना कि 2 माइनस एक्स जो है किसके इक्वल में, t के इक्वल में हो जाएगा। t के रिस्पेक्ट में इसका डिफरेंशियल करेंगे, यानी t के सापेक्ष इसका अवकलन, तो 2 का डिफरेंशियल 0, x का 1 होता है तो इसकी जगह हम dx लिख दे रहे हैं, और t का dt होता है तो dt लिख दे रहे हैं। तो यहाँ से हमको मिल गया कि dx इक्वल टू माइनस dt हम लिख सकते हैं। पुट करेंगे वैल्यू यहाँ पर, i इक्वल टू माइनस dt अपॉन √2 माइनस एक्स की जगह आपको t स्क्वायर, अब 1 है तो 1 के ऊपर ऐसे पावर 2 लगा दीजिए, ठीक, यानी 1 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, अब आपका फार्मूला फिर वही मिल गया, 1/√a² प्लस एक्स स्क्वायर क्या होता है, log x प्लस √a² प्लस एक्स स्क्वायर। तो लिखेंगे इसको i इक्वल टू माइनस लॉग मॉड ऑफ x, x की जगह t रखना है, प्लस √a² प्लस एक्स स्क्वायर, यानी 1 प्लस टी स्क्वायर लिख देंगे इस तरह से, मॉड क्लोज प्लस कांस्टेंट माइनस लॉग टी को हटा दीजिए, टी की जगह आपने माना है 2 माइनस एक्स, तो 2 माइनस एक्स रख देंगे, प्लस अंडर रूट में 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर लगा देंगे यहाँ पर, प्लस 1 कर देंगे, प्लस कांस्टेंट। अगर आप चाहें तो 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर यहाँ से तोड़ सकते हैं, यानी a माइनस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला भी यूज कर सकते हैं अगर यूज करना चाहें तो माइनस का लॉग मॉड ऑफ 2 माइनस एक्स प्लस अंडर रूट a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, x का स्क्वायर x स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 2ab यानी 4x हो जाएगा, प्लस 1 मॉड क्लोज करेंगे, प्लस आपका कांस्टेंट हो जाएगा। इस 4 और 1 को जोड़ लेंगे, यानी 4 और 1 को ऐड करेंगे यहाँ पर, तो माइनस लॉग 2 माइनस एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5 मॉड क्लोज करेंगे, प्लस का कांस्टेंट हो जाएगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर ये 3 था। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, इंटीग्रल ऑफ, क्वेश्चन नंबर 4, इंटीग्रल ऑफ 1/1 अंडर रूट 9 माइनस 25 एक्स स्क्वायर डी एक्स। ठीक, अब यहाँ पर जो हम फार्मूला यूज करेंगे 1/a² माइनस एक्स स्क्वायर का यूज करेंगे। तो 1/√में a² माइनस एक्स स्क्वायर जो होता है वो साइन इनवर्स x/a का फार्मूला होता है। 1/√a² माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू साइन इनवर्स x/a, और जब x² माइनस a² हो जाएगा तो log x प्लस √x² माइनस a² का हो जाता है। तो ये तो सीधे सीधे फार्मूला बन रहा है, बस इस 25 को आप कॉमन ले लीजिए। तो जब 25 को आप कॉमन लेंगे तो अंडर रूट के अंदर ही पहले देखेंगे कि जब हम 25 को कॉमन लेंगे 25 को, इसके नीचे लिख सकते हैं 9/25 हो जाएगा, यानी 9/25, और ये आपका x² बचा रहेगा। ठीक, इस तरह से हम कॉमन लिए इसका। अब क्या करना है,
इस 25 का स्क्वायर रूट जो होता है 5 होता है, इसको हमने बाहर कर दिया। 1 बाई, अब ये 9 किसका स्क्वायर होता है 3 का, 25 किसका स्क्वायर होता है 5 का, तो 3/5 का होल स्क्वायर अंडर रूट में, ठीक। और x की जगह तो आप x स्क्वायर लिखेंगे ही, ये हो गया हमारा, ठीक। अब यहां पर हम कौन सा फार्मूला यूज करेंगे, फार्मूला यहां पर यूज होगा फार्मूला इंटीग्रल ऑफ अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स इक्वल टू, ये हमारा साइन इनवर्स का फार्मूला होता है, इसको हम लिख सकते हैं साइन इनवर्स एक्स बाई ए, साइन इनवर्स एक्स बाई ए, ठीक। वैल्यू पुट कर दीजिए, तो 1/5 तो उसी तरह से रहेगा। अब आपको a की जगह 3/5 रखना है और x की जगह तो x रखना है, तो यहाँ पर पुट करेंगे तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स x की जगह x रखना है और a की जगह आपको 3/5 रख देना है, प्लस का कांस्टेंट। पलट दीजिए इस वैल्यू को, रेसिप्रोकल करेंगे 1/5 साइन इनवर्स, अब ये हो जाएगा 5x/3 प्लस का कांस्टेंट, ठीक। मेन आपका फार्मूला है, फार्मूले पे फोकस करना है कि इंटीग्रल ऑफ 1/√a² माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रल क्या होता है, साइन इनवर्स x/a। 1/√a² माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रल होता है साइन इनवर्स x/a, साइन इनवर्स x/a। और अगर यही आपका 1/√x² माइनस a स्क्वायर होता तब आपका फार्मूला चेंज हो जाता, log mod ऑफ x प्लस √a² माइनस एक्स स्क्वायर हो जाता, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर हो जाता, ठीक। यानी 1/√x² माइनस a स्क्वायर इक्वल टू log mod ऑफ x प्लस अंडर रूट में x² माइनस a स्क्वायर, ठीक। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर कौन सा है 5, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 इंटीग्रल ऑफ, क्वेश्चन नंबर 5 इंटीग्रल ऑफ 3x 1 प्लस 2x की पावर 4 dx, x की पावर 4 dx। हाँ, अब इसको देखिए कैसे लगाना है, नीचे तो आपका फार्मूला बन जा रहा है, लेकिन अब ऊपर वाले को कैसे लिखा जाए। अब 2 आ गया तो सबसे पहला काम होता है 2 को आप कॉमन लीजिए, इस 2 को जब कॉमन लेंगे तो बाहर हम 1/2 लिख दे रहे हैं, ऊपर हमारा वही 3x ही रहेगा, नीचे 1 कॉमन नहीं दे सकता है तो 1/2 हो जाएगा, और यहाँ पर आप x की पावर 4 रहने दीजिए, ठीक। ये i की वैल्यू हो गई। अब कैसे लिखना है इसको, 1/2 3x उसी तरह से लिख देना है, 1/2 किसका स्क्वायर होता है, 1/2 किसका स्क्वायर, तो इसको लिख सकते हैं 1/√2 का होल स्क्वायर, ऐसे, ठीक। x की पावर 4 किसका स्क्वायर होता है, x स्क्वायर का होल स्क्वायर होता है। अब यहां से कंफर्म हुआ, मानना पड़ेगा, x स्क्वायर को मानेंगे तो उसका डिफरेंशियल आपको x मिल जाएगा, ठीक। x स्क्वायर को अगर माना जाए तो उसका अवकलन जो होगा x मिल जाएगा, तो यहीं पर हम मान लेंगे इसको। लेट दैट, माना कि एक्स स्क्वायर जो है वो t के इक्वल है, तो t के रिस्पेक्ट में इसका डिफरेंशियल होगा, यानी t के सापेक्ष में इसका अवकलन करेंगे, ये हो जाएगा 2x dx और ये हो जाएगा आपका dt हो जाएगा। यहां से हम x की वैल्यू केवल निकाल ले रहे हैं, x dx इक्वल टू हो जाएगा 1/2 dt हो गया, ठीक। अब इस वैल्यू को वहां पर पुट करेंगे तो लिख सकते हैं i इक्वल टू, इसको हम 3/2 को बाहर कर दे रहे हैं, ऐसे 3/2 को बाहर कर दिए। अब बचा आपका x dx की जगह क्या लिख सकते हैं, 1/2 dt लिखेंगे यहाँ पर, ठीक। होल अपॉन ये वाला तो ऐसे ही रहेगा 1/√2 का होल स्क्वायर, इसको ऐसे ही लिख दीजिए, इसको हटा दीजिए, x स्क्वायर की जगह आपको क्या लिख देना है
टी लिखना है, ये हो जाएगा हमारा टी स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए इस 1/2 का जब इसमें मल्टीपल करेंगे तो 3/4 हो जाएगा, तो 3/4 हो जाएगा, यानी 3/4 डी टी होल अपॉन 1/√2 का होल स्क्वायर प्लस टी का स्क्वायर। यहाँ पर जो फार्मूला यूज होगा कौन सा यूज करेंगे? फार्मूला यहाँ पर जो यूज होगा फार्मूला इंटीग्रल ऑफ 1/a² प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। तो 1/a² प्लस एक्स स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है कि 1/a tan इनवर्स x/a, इसी फार्मूले का हम यूज करेंगे, ठीक। यानी 1/a² प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रल जो होता है 1/a tan इनवर्स x/a होता है। 1/a² प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1/a² प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1/a tan इनवर्स x/a हो जाएगा। पुट करेंगे यहाँ पर वैल्यू, तो i इक्वल टू 3/4 तो अपनी ही जगह पर है, 3/4 वैसे उतार दीजिए। फिर देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है 1/a, a को हटाकर क्या लिखना है आपको 1/√2 रख देंगे। फिर लिखा है tan इनवर्स, तो tan इनवर्स लिख दीजिए। x लिखा है तो x की जगह आप t लिख दीजिए और a की जगह 1/√2 अब प्लस का कांस्टेंट हो जाएगा। ये √2 ऊपर पहुंच जाएगा तो इसको लिख सकते हैं 3√2 अपॉन में कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। फिर इसको लिख सकते हैं tan इनवर्स, √2 ऊपर जा रहा है तो √2t, t को हटा दीजिए, t को आपने क्या माना है x², इसकी जगह x² कर दीजिए प्लस कांस्टेंट। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 हो गया, क्वेश्चन नंबर 5। शेयर करते रहिए, शेयर आप लोग नहीं कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 तो चलिए माइनस वाला है, ये भी एक बता दे रहे हैं आपको। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6, इंटीग्रल ऑफ x² अपॉन 1 माइनस x की पावर 6 dx। अब देखिए ऊपर हमें x² चाहिए, तो नीचे इस x की पावर 6 को ऐसा मानिए कि उसका डिफरेंशियल मुझे x² मिल जाए। तो x² डिफरेंशियल तभी मिलेगा जब हमको क्यूब मिलेगा, तो इसे हम क्यूब वाले फॉर्म में लिखेंगे। इंटीग्रल ऑफ x² अपॉन 1 माइनस x³ का होल स्क्वायर dx हो जाएगा। इसके ऊपर आप स्क्वायर लगा सकते हैं, क्यूब मिल गया, इसी को मान लेंगे। लेट दैट माना कि x³ इक्वल टू टी के रिस्पेक्ट में इसका डिफरेंशियल करेंगे, यानी टी के सापेक्ष इसका अवकलन होगा, तो ये हो जाएगा आपका कितना 3x² dx इक्वल टू dt। dt देखिए मुझे x² केवल चाहिए, तो 3 का क्रॉस मल्टीपल कर देंगे तो x² dx इक्वल टू 1/3 dt हो जाएगा। इस वैल्यू को ऊपर पुट करेंगे, i इक्वल टू 1/3 इंटीग्रल ऑफ dt, नीचे 1 का स्क्वायर माइनस x³ को हटाकर यहाँ पर t करेंगे तो t² हो जाएगा। फिर यहाँ पर देखिए फार्मूला यूज होगा, फार्मूला कौन सा यूज करेंगे यहाँ पर? फार्मूला यहाँ पर 1/a² माइनस x², रूट नहीं है यहाँ पर, तो 1/a² माइनस b² का इंटीग्रल 1/a² माइनस x² का इंटीग्रल जो होगा ये हो जाएगा आपका 1/2a log a प्लस x अपॉन a माइनस x। ये वाला फार्मूला यूज करेंगे। 1/a² माइनस x² इक्वल टू 1/a² माइनस x² इक्वल टू 1/2a log a प्लस x अपॉन a माइनस x हो जाएगा। अब यहाँ पर a की जगह आपको क्या रखना है 1 रखना है और x की जगह t रख देना है। देन i इक्वल टू 1/3, अब मल्टीपल लगाएंगे 1/2a, तो a की जगह क्या लिखा है 1 लिखा है, फिर लिखेंगे log
मॉड ऑफ ए की जगह 1 प्लस एक्स की जगह टी, 1 प्लस टी अपॉन 1 माइनस टी हो जाएगा। इसका नीचे गुणा हो जाएगा मल्टीपल, तो 1/6 हो जाएगा। लॉग 1 प्लस टी को हटा दीजिए, टी की जगह क्या लिखेंगे जो माने थे आप, एक्स क्यूब। नीचे भी इसी तरह से 1 माइनस एक्स क्यूब और प्लस का ये कांस्टेंट। ठीक, ये हमारी वैल्यू हो गई। तो 1/6 log 1 प्लस एक्स क्यूब अपॉन 1 माइनस एक्स क्यूब। कौन सा फॉर्मूला लगा, इंटीग्रल ऑफ 1/a² माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1/2a log a प्लस एक्स अपॉन a माइनस एक्स। 1/a² माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रल 1/2a log a प्लस एक्स अपॉन में a माइनस एक्स। अच्छा, क्वेश्चन और, चलिए क्वेश्चन और हो जाए। एक क्वेश्चन और, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7, इंटीग्रल ऑफ x माइनस 1, इंटीग्रल ऑफ x माइनस 1 अपॉन अंडर रूट में एक्स स्क्वायर माइनस वन dx। अब यहाँ पर देखिए, ऐसे क्वेश्चन में क्या करना है आपको, ऐसे क्वेश्चन में अब अगर आप देखिए ये तो लिखा हुआ है अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर के फॉर्म में, लेकिन 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर के फॉर्म में जब इसे लिखेंगे तो ऐसे क्वेश्चन में आपको क्या करना है कि अगर आप मानेंगे तो ऊपर वाला फिर कटेगा नहीं, तो हम क्या करते हैं, इन दोनों को हम अलग अलग लिख लेते हैं। ठीक, I इक्वल टू ऐसे x अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 dx कर लेते हैं और इसको अलग कर लेते हैं, 1/x² माइनस 1 dx हो जाएगा। नीचे वाले भी क्वेश्चन को मानेंगे, उधर वाला तो डायरेक्ट आपका फार्मूला हो जा रहा है। हम इसको दो पार्ट में I1 I2 करके लिख लेते हैं। इसको हम I1 मान लेते हैं और इसको हम I2 मान लेते हैं। तो यहाँ हम पहले I1 वाले को सॉल्व करते हैं। I1 वाले को अगर आप सॉल्व करेंगे तो I1 इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ x अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 dx हो जाएगा। तो नीचे मानेंगे, इसको माना गया, नीचे वाले को पूरा मानेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, t। तो t के रिस्पेक्ट में इसका डिफरेंशियल करेंगे तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशियल 2x हो जाएगा, dx 1 का तो 0 होता ही है, dt हो जाएगा। तो यहां से हम x dx इक्वल टू कितना मिल गया हमें, 1/2 dt। इस वैल्यू को यहाँ पर पुट करेंगे तो I1 इक्वल टू आपको मिल जाएगा 1/2 x dx की जगह dt हो जाएगा आपका, होल अपॉन इस पूरे को हमने t माना है तो रूट में t लिख देंगे। इस रूट को जब ऊपर ले जाएंगे, तो I1 की वैल्यू आपको मिल जाएगी 1/2 इंटीग्रल ऑफ t की पावर माइनस 1/2 dt हो जाएगा, इक्वल टू 1/2। अब यहाँ पर x की पावर n वाला इंटीग्रल लगेगा, समाकलन x की पावर n वाला, तो क्या लिखते थे इसको हम, तो t की पावर इसमें +1 ऐड करेंगे तो 1/2 हो जाएगा, वही पावर नीचे लिख दिया जाता है। अब इसको जब हम पलटेंगे तो ये 2 ऊपर जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, तो आपका t की पावर केवल 1/2 बचा, जिसको हम अंडर रूट में t लिख सकते हैं। ठीक, अब जब अंडर रूट में t लिख दिया गया तो t को हटा भी दीजिए आप, तो I1 इक्वल टू अंडर रूट में t को आपने क्या माना था, एक्स स्क्वायर माइनस 1, इसको यहीं पर छोड़ देना है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, I2 वाले को सॉल्व करते हैं, यहाँ पर I2 को सॉल्व करते हैं। I2 वाली वैल्यू क्या थी हमारी, 1/x² माइनस 1 dx। ये तो सीधे सीधे फार्मूला बन रहा है, 1/x² माइनस a स्क्वायर का,
तो 1/x² माइनस ए स्क्वायर क्या होता है 1/2a, a की जगह 1 हो जाएगा, फिर log mod ऑफ x माइनस ए अपॉन में x प्लस 1, यानी a की जगह 1 रख देना है। अब दोनों वैल्यू को आप लिख दीजिए जैसे हमारा क्वेश्चन में दिया था। क्वेश्चन हमारा था I1 माइनस I2 था। क्वेश्चन क्या था I1 माइनस I2 था। तो I1 की वैल्यू कितनी आई है, I1 की जगह आप लिख देंगे रूट में x² माइनस का 1 हो जाएगा, माइनस लगाएंगे। I2 की वैल्यू कितनी आई है, I2 का आया है 1/2 log mod ऑफ x माइनस 1 अपॉन में x प्लस 1 प्लस का कांस्टेंट हो गया। ठीक, यानी क्या किया गया इस सवाल में, इस सवाल में ये किया गया कि जब इस तरह से क्वेश्चन मिल जाए और लगे कि हमको मानने पर ऊपर वाला चीज नहीं मिल रहा है, तो हम ऊपर वाले को दो पार्ट में डिवाइड कर देंगे। x के अपान में भी लिख दे रहे हैं, 1 के अपान में भी लिख दे रहे हैं। फिर x के अपान में लिखेंगे तो यहाँ दिख रहा है कि अगर हम x² को मानेंगे तो डिफरेंशियल हमारा x मिल जाएगा, तो नीचे वाले को हम पूरा मान लिए। आइए तो सीधे सीधे फार्मूला दिख रहा है 1/x² माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू 1/2 log x माइनस ए अपॉन x प्लस ए बन जाएगा। तो पहले I1 वाले को सॉल्व किए, पूरे को माने हैं t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशियल हुआ है 2x dx इक्वल टू dt, 2 को अपान में ले गए तो x dx की जगह 1/2 dt रख दिए, रूट में मिला है तो इसको हम पावर लिख दिए। x की पावर n वाला फार्मूला यूज किए हैं, तो x की पावर n का इंटीग्रल x की पावर n प्लस 1 अपान n प्लस 1 होता है, रूट को हटाकर t की वैल्यू रख देना है। दूसरा वाला आपका फार्मूला बना था 1/x² माइनस ए स्क्वायर का, तो 1/2a log x माइनस ए अपॉन x प्लस 1 हो जाएगा। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 7 था।